जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं ध्रुव पटेरिया आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पटेरिया डिफेंस एकेडमी पर आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम ट्रिग्नोमेट्री के नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन लेके आए हैं। इन क्वेश्चनों में आपको एंगल फाइंड करना है। इन क्वेश्चनों को अच्छे से करने के लिए आपको रेशियो और टेबल याद होनी चाहिए। रेशियोज मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको लिखवाए थे, आपने याद कर लिए होंगे। रेशियो आइडेंटिटी बहुत अच्छे से याद कर लिए होंगे आपने। आज हम आपको टेबल लिखवाते हैं और इसके बाद डायरेक्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। देखिए, हमें मोस्टली जो एंगल्स याद होने चाहिए वो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री पर हमें याद होने चाहिए। साइन थीटा की वैल्यू 0 डिग्री पर होती है 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 90 डिग्री पर 1। ऐसी कॉस थीटा की वैल्यू 0 डिग्री पर 1 होती है, 30 पर 3/2, 40 पर 45 पर 1/√2, 1/2 और 0। टेन थीटा 0, 1/√3, 1, √3 इन्फानाइट। कॉट थीटा इन्फानाइट, √3, 1, 1/√3, 0। सेक थीटा 1 और सेक थीटा 30 डिग्री पर होता है आपका 2/√3, √2, 2 इन्फानाइट। कोसेक थीटा इन्फानाइट 2, √2, 2/√3 और 1। ये हमारे कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। ये टेबल अच्छे से आपको लर्न होनी चाहिए। ये टेबल, आइडेंटिटी और रेशियो, इन तीनों की आपको ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, अगर ये तीनों चीज़ें आपने अच्छे से लर्न कर ली हैं तो चलिए आपको क्वेश्चन कराते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लीजिए। आपको क्या गिवन है? कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/2। आपको फाइंड करना है टेन स्क्वायर 2 थीटा प्लस साइन स्क्वायर 3 थीटा की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो देखिए, एक आइडेंटिटी आपको याद है तो ठीक है, नहीं है तो मैं लिखे दे रहा हूँ, आप इसको याद कर लीजिए। कॉस 2 थीटा इक्वल टू होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये एक आइडेंटिटी है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो कॉस 2 थीटा। ये आपको मिल गया यहाँ से कॉस 2 थीटा इक्वल टू 1/2। अब कॉस में 1/2 कितने डिग्री पर होता है ये आपको टेबल लर्न होगी तो आप बहुत जल्दी से इस बात को लिख सकते हो। कॉस 60 डिग्री पर होता है, यहाँ पर है आपका कॉस 2 थीटा। अब यहाँ से आप कंपैरिजन कीजिए तो यहाँ से आपको 2 थीटा इक्वल टू 60 डिग्री मिल जाएगा और थीटा यहाँ से आ गया आपका 30 डिग्री। थीटा आपने फाइंड कर लिया, बस थीटा की वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए, जब थीटा आपका 30 डिग्री है, यहाँ पर 2 थीटा है तो यहाँ पर ये 60 हो जाएगा और यहाँ पर 3 थीटा तो ये 90 हो जाएगा। तो tan 60 की वैल्यू क्या होती है? √3 और इसका स्क्वायर कर दीजिए, प्लस साइन 90 की वैल्यू 1, इसका स्क्वायर कर दीजिए, तो 3 + 1 ये आपका आंसर आ जाएगा 4। ठीक है, देखिए ऐसे क्वेश्चन को करने का एक और तरीका हमारे पास होता है। क्या है कि यहाँ पर कॉस और साइन आपको दिया गया है, तो आप क्या करिए, इस इक्वेशन को या तो पूरा साइन में चेंज कर लीजिए या पूरा कॉस में चेंज कर लीजिए, तो हमें यहाँ से एंगल फाइंड हो जाएगा हमारा। तो देखिए, आपको याद होगा, आइडेंटिटी तो आपने याद कर ली होंगी। कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हो आप? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू आप लिख सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ से आप किसी को भी चेंज कर लीजिए, चाहे आप कॉस स्क्वायर को की वैल्यू रख दीजिए चाहे साइन स्क्वायर की,
दोनों एक ही वैल्यू मिल जाएंगे। देखिए हम यहाँ पर हमने कॉस स्क्वायर थीटा को एज इट इज रखा और साइन स्क्वायर की जगह हमने लिख दिया यहाँ पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/2। तो देखिए कॉस स्क्वायर थीटा -1 ये अंदर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/2। कॉस और कॉस 2 कॉस हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू ये माइनस का 1 है इधर जाके ऐड हो जाएगा तो ये 3/2 हो जाएगा। यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा आपको मिल जाएगा 3/4। ये 2 इससे मल्टीप्लाई हो गया। अगर हम यहाँ से इसका इस दोनों का रूट ले लें दोनों तरफ से तो यहाँ पर बचेगा कॉस थीटा, यहाँ पर आ जाएगा √3/2। ठीक है, अब कॉस में √3/2 कितने डिग्री पर होता है बताइए? कॉस 30 डिग्री पर। तो यहाँ पर आप जब कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ से आपको थीटा 30 डिग्री मिल जाएगा और थीटा की वैल्यू रख दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आप यदि चाहते हो कि हमें पूरे इक्वेशन को साइन में चेंज करना है तो साइन में चेंज करना है तो आप कॉस स्क्वायर की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर रख दीजिए। कॉस की जगह आप 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रख दीजिए माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/2। यहाँ से आपका माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा और ये वैल्यू 1 है यहाँ पॉजिटिव, वहाँ जाके निगेटिव होगी तो माइनस का 1/2 मिलेगा। माइनस से माइनस एलिमिनेट हो जाएगा, आपको यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/4 मिल जाएगा। दोनों तरफ से जब आप रूट ले लोगे तो साइन थीटा आपको 1/2 मिलेगा और 1/2 साइन में कितने डिग्री पर होता है? साइन 30 डिग्री पर। आपको यहाँ से भी एंगल 30 डिग्री मिल जाएगा। आपके पास बहुत तरीके हैं करने के, ठीक है, आप एंगल कैसे भी फाइंड करके यहाँ पर रख दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ लीजिए। आपको क्या डेटा गिवन है? 3 cos थीटा इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा और आपको वैल्यू बतानी है tan स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा की। तो देखिए सबसे पहले आप थीटा निकालिए और यहाँ से थीटा निकाल के आप यहाँ पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ये आपको ऑप्शन गिवन है। देखिए मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी बताया था क्या करते हैं ऐसी कंडीशन में, आप इन वैल्यू को या तो कॉस में चेंज कर लीजिए या साइन में। तो यहाँ पर कॉस में चेंज करना थोड़ा टिपिकल है, वैल्यू रूट में चली जाएगी। तो इससे अच्छा आपको याद है साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, आप वो रख दीजिए। देखिए कैसे होगा, 3 cos थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 3 cos थीटा इक्वल टू 2 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा को आप लेफ्ट साइड लाइए तो ये बन जाएगा आपका 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos थीटा माइनस 2 इक्वल टू 0। आप इसको ध्यान से देखिए, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करते हैं? मिडिल टर्म को स्प्लिट करके। ठीक है, तो आपको ऐसे दो फैक्टर ढूंढना है जिसको प्लस या माइनस करने से 3 हो, लेकिन फैक्टर किसके करना है? ये 2 और 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना बनेगा? 4। तो 4 के आपको दो ऐसे फैक्टर ढूंढना है जिनका प्लस या माइनस करने से 3 आता है। देखिए इसके आप क्या फैक्टर कर सकते हो, 4 और 1 ही फैक्टर कर लीजिए। 4 को 1 से जब आप मल्टीप्लाई कराओगे तो 4 मिल जाएगा और 4 से 3 को जब 1 को माइनस करोगे तो 3 मिल जाएगा। तो हमें दो फैक्टर मिल गए, 4 और -1। तो देखिए ये बात डायरेक्ट कैसे निकालते हैं, cos थीटा इक्वल टू दोनों फैक्टर आपने लिख लिए 4 और -1। ठीक है, इसके बाद क्या करते हैं, स्क्वायर का जो भी कोएफिशिएंट होता है उससे आप डिवाइड कर दीजिए, देन जो भी साइन होता है उसको इन्वर्स कर देते हैं। माइनस था प्लस कर दिया, ये प्लस है तो माइनस कर दिया। अब माइनस की वैल्यू को आप इग्नोर कर दोगे, क्यों? क्योंकि आपसे जो cos थीटा साइन थीटा की वैल्यू पूछी जा रही है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पूछी जा रही है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे रेशियोज पॉजिटिव होते हैं, तो माइनस की यहाँ पर कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। देखिए cos थीटा इक्वल टू आपको क्या मिला, 1/2। अब आपको ये याद होगा, अगर टेबल अच्छे से याद है, cos थीटा
1/2 कितने डिग्री पर होता है? तो यहाँ से आप बता दोगे कि एंगल हमारा 60 डिग्री है, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, ठीक है। तो यहाँ से आपको एंगल मिल गया। एंगल मिल गया, आप एंगल की वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए 60। tan 60 पर कितना होता है? √3 का स्क्वायर प्लस sec 60 होता है 2 का स्क्वायर माइनस कोसेक 60, कोसेक कितना होता है 60 पर? 2/√3 इसका स्क्वायर, ये आएगा आपका 3 + 4 माइनस 4/3, ये हो जाएगा 7 माइनस 4/3, 3 7 जा 21 से 4 जाएगा, आपका आएगा 17/3, ये आपका आंसर। देखिए ऐसे क्वेश्चन को करने का हमारे पास एक मेथड और होता है। सबसे पहले आप ऑप्शन को देखिए, ऑप्शन में आपको सब में 3 नजर आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर आपने क्या फाइंड किया, जितने भी रेशियोज थे सब स्क्वायर में थे, स्क्वायर में रहे होंगे, तो यहाँ से सबका रूट हट गया, तो ये 3 बचा आपको सब में। तो आपने को नजर आया कि सारे ऑप्शन में √3 की वैल्यू आ रही है। तो आप अगर ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को देखिए तो √3 आपको सिर्फ 2 ही एंगल पर नजर आएगा, या तो 30 डिग्री पर या 60 डिग्री पर। आप साइन में देख लीजिए, या तो 30 या 60 पर आपको √3 की वैल्यू मिलेगी, ठीक है। साइन 60 पर आपको √3 मिलता है, कॉस में 30 डिग्री पर मिलता है, ठीक है। तो आप किसी भी एंगल में चले जाएगी, आपको 30 और 60 पर ही √3 मिलेगा। तो यहाँ से जब आपने √3 देखा तो आपके दिमाग में आएगा कि इसमें एंगल या तो 30 डिग्री पर सेट किया गया है या 60 डिग्री पर। अब ये आपको डिसाइड करना है कि 30 डिग्री है कि या 60 डिग्री है। तो इसके लिए आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर 3 cos थीटा है और यहाँ पर 2 sin स्क्वायर थीटा। अब देखिए sin स्क्वायर थीटा है, अगर स्क्वायर में कोई भी वैल्यू रखोगे आप, कोई भी रेशनल नंबर को साइन में आप रखोगे तो वो तो रेशनल नंबर ही देगा। अगर यहाँ पर कुछ भी रूट में वैल्यू होगी स्क्वायर करने पर तो वो रेशनल बन जाएगी। अगर यहाँ से रेशनल वैल्यू आ रही है तो यहाँ पर भी रेशनल ही आएगी, तभी ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो सकते हैं। अगर cos रेशनल आ रहा है तो रेशनल आने की पॉसिबिलिटी cos की कितने डिग्री पर है? देखो cos 30 पर कितना होता है? √3/2। इसका मतलब ये तो आ नहीं सकता। तो इस आपके पास सिर्फ एक ही उपाय बचा है कि आप cos को जब तक 60 डिग्री नहीं रखोगे यहाँ से रेशनल नंबर नहीं आएगा, और अगर यहाँ रेशनल नंबर नहीं आएगा तो फिर ये एक दूसरे के बराबर नहीं हो सकते। तो यहाँ से आपने डिसाइड कर लिया कि हमारा एंगल 60 डिग्री आएगा, एंगल हमारा 60 डिग्री। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन में आपको ओवरऑल क्या फाइंड करना होता है? एंगल। और एंगल आप देखते ही 2-3 सेकंड में बता सकते हो कि एंगल हमारा 60 डिग्री है। बस 60 की आप यहाँ वैल्यू रख दोगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर आप ऐसे सोच सकते हो तो बहुत जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में डायरेक्ट आपको एंगल ही फाइंड करना है और आपके पास ऑप्शन है 20, 30, 60 और 45। देखिए 30, 60, 45 के अलावा जो भी एंगल आपको कभी भी गिवन हो, इसको तो आप देख के इग्नोर कर दो, ये तो आपको फर्जी दे रखा है। देखिए अब आपको डिसाइड करना है 30, 60 और 45। 45 को सबसे लास्ट में देखिए, सबसे पहले आप 30 और 60 पर ध्यान दीजिए। देखिए 30 या 60 में से क्या एंगल हो सकता है? आपके पास ये एक इक्वेशन दी है और ये इक्वल टू 0 आ रहा है, इसका मतलब यहाँ से सारी वैल्यू एलिमिनेट हो रही है, तभी आपको 0 मिलेगा। अब देखिए ये एक कैसा नंबर है? ये एक इरेशनल नंबर है। अगर आपको यहाँ से एक इरेशनल नंबर मिल रहा है तो निश्चित है यहाँ पर भी एक इरेशनल नंबर ही बनेगा, जब ये एक दूसरे से एलिमिनेट होकर 0 देगा, ठीक है। ये सारी वैल्यूज आपको प्लस या माइनस में मल्टीप्लाई में होती, तब ये √3 के साथ मल्टीप्लाई होकर रेशनल बना देता, बट ऐसा यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर तो सारी वैल्यू कैसी है? सारी वैल्यू प्लस या माइनस में है। अब प्लस या माइनस में है तो निश्चित है कि यहाँ पर भी आपको एक इरेशनल नंबर मिलेगा, तभी ये एलिमिनेट होकर 0 बनाएगा। अब बताइए आप कॉस में और सेक में कितने डिग्री पर आपको एक इरेशनल नंबर मिलता है? बताइए। आप कॉस में चेक कर लीजिए,
cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, और अगर आपने cos को 60 ले लिया तो 60 तो 1/2 हो जाएगा, तो फिर यहाँ पर जीरो आने की पॉसिबिलिटी खत्म हो जाएगी। तो यहाँ से आप डायरेक्ट बता सकते हैं कि आपका जो एंगल है वो 30 डिग्री होगा, क्योंकि आप sec को 30 रखोगे तो 2/√3 आ जाएगा, यहाँ से भी √3 मिलेगा, यहाँ से भी √3 मिलेगा, तो ये एलिमिनेट होके आपको जीरो देगा। ठीक है, तो इसका देखते ही इसका आप आंसर लगा सकते हो 30 डिग्री। ठीक है, या फिर आपके पास दूसरा तरीका क्या है इसको करने का। देखिए दूसरा तरीका वही है जो हमने पहले बताया था, आप इसको sec में चेंज कर लीजिए या फिर इसको आप cos में चेंज कर लीजिए। देखिए आप कैसे करोगे, sec थीटा की जगह आप क्या लिख सकते हो, sec थीटा को आप किस में चेंज कर सकते हो, इसका इनवर्स क्या होता है, 1/cos थीटा प्लस 4 cos थीटा। आप इसको इधर ले जाइए तो आप लिख सकते हो 4√3। ठीक है, इसके बाद इसको लिख सकते हैं हम 3 प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4√3 cos थीटा। ये हमने कैसे लिख दिया, समझ में आया, इस cos से इसको मल्टीप्लाई कराया प्लस 3, और ये डिनोमिनेटर में बचेगा तो ये यहाँ पर जाकर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखिए अब आप इसको तरीके से लिख लीजिए जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लिखते हैं, 4 cos स्क्वायर थीटा, इस वैल्यू को यहाँ लाए, माइनस 4√3 cos थीटा, ये प्लस का 3 इक्वल टू 0। देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं पिछले क्वेश्चन में बताया था, मिडिल टर्म को स्प्लिट करके। तो देखिए cos थीटा की हम डायरेक्ट वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, कैसे, देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो दो वैल्यू मिलेंगी, 4 को और 3 को मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 12, 12 के आप दो फैक्टर करिए जिसका प्लस या माइनस करने से 4√3 आए। अभी आपको बताया कि प्लस या माइनस करने से जब रूट की वैल्यू चाहिए, आपको इरेशनल नंबर चाहिए, तो निश्चित है वो इरेशनल नंबर ही होगी। तो यहाँ से ये डिसाइड हो गया, एक √3 तो दोनों तरफ ही आएगा जो दो फैक्टर होंगे दोनों में ही √3 होगा। ठीक है, इसके बाद आपका √3 आ गया, तो √3 कितना बनेगा 3, अब कितना बचा आपका 2, तो 2 को आप कैसे रख सकते हो 2 और 2। ठीक है, तो आपके पास दो फैक्टर आ गए, सेम फैक्टर आ गए दो, 2√3 और 2√3। तब इसके बाद हम क्या करते हैं, जो भी स्क्वायर का कोफिशिएंट है उससे डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, अब आपको क्या चाहिए, माइनस माइनस, तो दोनों को माइनस करना पड़ेगा तभी आएगा। ठीक है, अब इसकी अब दोनों वैल्यू अगर दोनों सेम है तो एक वैल्यू को ही आप सॉल्व करिए, दूसरे से कोई मतलब नहीं, आप इसी को सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, 4 से डिवाइड किया, इसके बाद साइन को चेंज करते हैं तो ये प्लस हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा, क्या बचा आपका √3/2। देखिए cos थीटा, यहाँ पर 3/2 है, cos 3/2 कितने डिग्री पर होता है, cos 30 डिग्री पर, cos 30 की डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, तो यहाँ से आप एंगल निकाल सकते हो 30 डिग्री। लेकिन इतना करने की जरूरत नहीं है, हमने आपको बताया डायरेक्ट एंगल आप फाइंड कर सकते हो अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 4 आपने देखा और इसके बाद आपने ऑप्शन देखे, ऑप्शन में आपको सब जगह √3 नजर आ रहा, √3 जैसे ही आपने देखा तो तुरंत आपका दिमाग चलना चाहिए कि यहाँ पर एंगल या तो 30 डिग्री होगा या फिर 60 डिग्री। अब इन दोनों में से कौन सा होगा ये हम डिसाइड कर लेंगे। यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर cos स्क्वायर में है, यहाँ पर साइन स्क्वायर में नहीं है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ भी वैल्यू रखोगे आप, यहाँ से वैल्यू कुछ भी रखो, चाहे तो रूट में हो या ना हो, यहाँ से ओवरऑल आपको मिलेगा तो एक रेशनल नंबर ही, अगर रूट में भी होगी तो वो रेशनल नंबर बन जाएगी। तो यहाँ से अगर आपको पॉसिबिलिटी सिर्फ रेशनल नंबर बनने की है तो यहाँ पर ये दोनों बराबर है, तो यहाँ से निश्चित है साइन भी रेशनल ही आएगा, और साइन रेशनल आने की पॉसिबिलिटी सिर्फ किस पे है, √30 पर। तो यहाँ से आपको पता चल गया कि आपका एंगल 30 डिग्री है। अगर एंगल आपने को मालूम चल गया तो बस एंगल की आप वैल्यू रख दीजिए, tan 2 थीटा कितना होता है tan 60,
tan 60 की वैल्यू √3 कोसेक 3 थीटा 90 पे कितना होता है 1 और sec 2 थीटा sec 60 पर कितना होता है 2 रख दिया। यहाँ से आपको सॉल्व किया -3 और ये -1। देखिए यही आपका आंसर आ जाएगा। किस ऑप्शन में? सी ऑप्शन आपका सही है। देखिए 4-5 सेकंड आपको लगेगा टाइम। जो स्टूडेंट इसको सॉल्व करना ही चाहता है तो वो यहाँ से क्या करता है, क्या कर सकता है, कॉस स्क्वायर की वैल्यू रख दे, तो ये पूरी इक्वेशन आपकी साइन में चेंज हो जाएगी और आपका आंसर आ जाएगा। देखिए हम आपको करके दिखाते हैं। यह है आपका 2, कॉस की जगह आप रख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 1 माइनस साइन थीटा। देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को कैसे लिख सकते हो आप, एक ब्रैकेट में, देखिए आपको एक बार बता देते हैं। अब वैसे आपने वीडियो देख लिया होगा पहला, उसमें मैंने सारी चीज़ें एक्सप्लेन की। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, आप इस तरीके से लिख सकते हो। देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को आप इस तरीके से लिख सकते हो, तो यहाँ से 1 माइनस साइन और यहाँ से 1 माइनस साइन तो एलिमिनेट हो जाएगा, तो यहाँ से यहाँ पर क्या बचेगा 1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू 3, ये 2 प्लस 2 साइन थीटा इक्वल टू 3, 2 साइन थीटा इक्वल टू, ये 2 इधर जाके माइनस हो जाएगा 1 बचेगा, और साइन थीटा इक्वल टू 1/2। 1/2 कितने पर होता है साइन में, एंगल 30 डिग्री पर। आप ऐसे ही फाइंड कर सकते हो, एंगल आपका आएगा 30 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए। इस क्वेश्चन को आप पढ़ोगे और आप ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में आपको √3 नजर आ रहा है, यहाँ पर √3 भी है, √21 भी है, √21 है, √7 है। तो यहाँ पर हम डिसाइड नहीं कर सकते कि एंगल हमारा 30 पर है, 60 पर है, या कितने डिग्री पर है। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको सॉल्व भी करना होगा। ठीक है, तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू रख दीजिए 5, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 1 प्लस कॉस थीटा। यहाँ पर देखिए पिछले क्वेश्चन में भी बताया था 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। तो प्लस कॉस थीटा और प्लस कॉस थीटा तो कट जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा आपका 5 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 3, 5 का यहाँ मल्टीप्लाई किया तो 5 कॉस थीटा इक्वल टू 3 माइनस 5 कॉस थीटा, यहाँ बचेगा आपका माइनस का 2, माइनस से माइनस एलिमिनेट हो जाएगा, कॉस थीटा आएगा आपका 2/5। अब कॉस किसका रेशियो होता है, बेस और हाइपोटेन्यूज का। आपके पास बेस और हाइपोटेन्यूज है, आप परपेंडिकुलर फाइंड कर सकते हो। कितना आएगा 25 माइनस 4 21 √21, ये आपका परपेंडिकुलर है। ठीक है, आप वैल्यू रख दीजिए। कॉस थीटा प्लस कॉट थीटा चाहिए, तो कोसेक थीटा, कोसेक क्या होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर √21 प्लस कॉट, कॉट क्या होता है आपका बेस, कितना है 2 अपॉन परपेंडिकुलर 21, क्या आ गया आपका आंसर 7/21। लेकिन आपको ऑप्शन में कहीं दिख ही नहीं रहा 7/21, तो इसका मतलब इसका रेशनलाइजेशन किया गया, √7 से यहाँ मल्टीप्लाई किया गया, √7 से यहाँ पर। तो देखिए ये क्या बनेगा आपका 7 √7, और यहाँ पे क्या आएगा, देखिए √21 को आप कैसे लिख सकते हो √3 इंटू √7, तो √7 से 7 तो बाहर आ जाएगा, क्या बचेगा आपका √3, इससे कट जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा रूट के अंदर 7/3, 7/3, ये आपका ये ऑप्शन सही है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़िए। 6 को आपने पढ़ा और आपने देखा कि इसमें तो एंगल ही डायरेक्ट फाइंड करना है, तो एंगल में 15 डिग्री तो आप बिल्कुल इग्नोर कर दीजिए, 15 डिग्री की तो कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं। ठीक है, इसके बाद 30 60 और 45 पर आप ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले 30 और 60 चेक करिए। आपने इक्वेशन देखा, इक्वेशन में आपने देखा कि इक्वल टू 0 आ रहा है।
अगर इक्वल टू 0 आ रहा है इसका मतलब सारी वैल्यू एलिमिनेट होके 0 बना रही होंगी। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, ये तो स्क्वायर वैल्यू है, साइन तो स्क्वायर में, साइन की आप कुछ भी वैल्यू रखोगे वो आपको एक रेशनल नंबर ही मिलेगा, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पर √3 है, √3 एलिमिनेट होना चाहिए तभी 0 आएगा। तो निश्चित है कि यहाँ पर कॉस आपकी एक ऐसी वैल्यू आएगी जिसमें रूट होना चाहिए। और कॉस थीटा रूट में कब आ सकता है? सिर्फ और सिर्फ कॉस थीटा तभी आ सकता है जब आपका एंगल 30 डिग्री हो। बस यही आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़िए। देखिए आपने ऑप्शन देखा, आपको कहीं पर √3 नजर नहीं आ रहा, इसका मतलब इसका एंगल हम डिसाइड नहीं कर सकते। तो ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए 3 tan थीटा, tan को आप क्या लिख सकते हो? साइन अपॉन कॉस इक्वल टू 2√3 साइन थीटा। यहाँ से देखिए साइन थीटा से साइन थीटा एलिमिनेट हो जाएगा, ये कॉस थीटा को आप उधर ले जाइए और 2√3 को आप यहाँ लाइए, 2√3 इक्वल टू कॉस थीटा, ठीक है। देखिए √3 से 3 कितने टाइम डिवाइड हो जाएगा? √3 टाइम। तो यहाँ से आपको दिख रहा है कॉस थीटा इक्वल टू आ गया √3/2, और कॉस थीटा √3/2 कितने डिग्री पर होता है? 30 डिग्री पर। यस, यहाँ से आपको एंगल मिल गया कि एंगल आपका थीटा 30 डिग्री पर होता है, ठीक है। एंगल आपको मिल गया। बस थीटा की वैल्यू आप रख दीजिए 3/4 कोसेक 2 थीटा। तो कोसेक 60 कितना होता है? 2/√3 स्क्वायर करोगे तो 4/3 प्लस कॉट 60 का भी स्क्वायर करोगे तो आ जाएगा आपका 1/3। साइन थीटा है, साइन 30 की वैल्यू रखना है, तो 1/4 प्लस tan 60 √3 होता है तो 3, ये आ जाएगा आपका 3/4। यहाँ पर 3 एलसीएम आएगा, 3 आपका एलसीएम आ जाएगा और ये होगा आपका 5/4 दिया 12 1 13, ये आ जाएगा 13/4। इसके बाद आप इसको 3/4 इंटू 5 इंटू 4/13 इंटू 3, देखिए यहाँ से 4 से 4 डिवाइड हो जाएगा, 3 से 3 क्या आपका 5 से क्या बचा? 5/13। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। जय हिंद दोस्तों।